आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। 12वीं बोर्ड इम्तिहानात के नताइज ज़ाहिर। औरंगाबाद डिवीज़न का नतीजा 94.08%। देवगिरी कॉलेज की तालिबा तनीषा सागर बोरमनीकर रियासत भर में सरे फहरिस्त। हमेशा की तरह इस बार भी लड़कियों ने मारी बाजी। JCB का धक्का लग जाने से कवड़ गांव से गुजर रही 1400 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन पर लगाया गया वाल्व फूट जाने से लाखों लीटर पानी हो गया ज़ाये। जंगी पैमाने पर की गई वाल्व की मरम्मत, मगर पानी सप्लाई में होगी 2 घंटों की ताख़ीर। शहरियान से ताउन की अपील। घाटी अस्पताल के अहाते में किए गए मुख्तलिफ तरक्याती काम नाकिस होने की शहरियान कर रहे हैं शिकायत। पड़ने लगी हिफाजती दीवार में दरारें, टूटने लगी हैं हिफाजती लोहे की रेलिंग। मुताल्लिका शोबे की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। और फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने और हवा के खालिसपन में इजाफे के लिए उठाए गए इक़दामात के मामले में AMC ने हासिल किया मुल्की सतह पर 12वां और रियासती सतह पर दूसरा मकाम। म्युनिसिपल अफसरान और मुलाजमीन में खुशी की लहर। आवाम का भरपूर ताउन मिलने पर इंतज़ामिया की जानिब से अदा किया जा रहा है शुक्रिया। खबरें तफसील से। रियासत महाराष्ट्र में स्टेट हायर सेकेंडरी बोर्ड यानी 12वीं जमात के नताइज आज ज़ाहिर कर दिए गए। औरंगाबाद डिवीज़न का नतीजा 94.08% रहा, जबकि शहर की एक तालिबा रियासत भर में सरे फहरिस्त रही। 12वीं जमात के इम्तिहानात के नताइज जहां 94.8% रहे हैं, वहीं शहर के देवगिरी कॉलेज की तालिबा तनीषा सागर बोरमनीकर रियासत में अव्वल नंबर पर आई है। आज आए नताइज पर रियासत के सेकेंडरी व हायर सेकेंडरी तालीमी बोर्ड की डिवीज़नल सेक्रेटरी वैशाली जमादार ने अपने तासुरात का इजहार किया है, जबकि रियासत भर में अव्वल नंबर पर आने वाली औरंगाबाद की होनहार तालिबा ने भी अपने एहसासात बयान किए हैं। हम MCN न्यूज़ की जानिब से तमाम कामयाब तलबा व तालिबात को मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। 95 अबाव येतील, पण अगदी 100 पैकी 100 नव्हतं वाटलं. ऑनेस्टली खूप छान वाटतंय. मी लास्टचे 2 महिने फुल फ्लेज अभ्यास केला. त्याच्या आधी माझ्या टुर्नामेंट्स वगैरे असायच्या, त्यामुळे माझा एवढा अभ्यास नाही व्हायचा. पण लास्टचे 2 महिने मी पेपर्स देत राहिले आणि त्याच्यामुळे माझा अभ्यास झाला आणि मी रोज टार्गेट ठेवायची की या सब्जेक्टचं आज एवढं संपवायचंय आणि हे संपवूनच असं मी डिवाइड केलं बेसिकली जेवढं होतं पोर्शन. आणि त्याच्यामुळे मला काय म्हणतात त्याला, मी थोडं कमी अभ्यास केला बाकीच्यांपेक्षा, तरी मी चेसमुळे आय थिंक माझं अंडरस्टँडिंग वाढलंय, मला ग्रास्पिंग वाढलंय, त्यामुळे त्यांनी नक्कीच फायदा झालाय. आज महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा इयत्ता 12वीचा निकाल जाहीर झालेला आहे. सर्वप्रथम मी विभागीय मंडळातील सर्व उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचे आणि त्यांच्या पालकांचे आणि त्यांना मार्गदर्शन करणाऱ्या सर्व शिक्षक बांधवांचं हार्दिक अभिनंदन करते. छत्रपती संभाजीनगर विभागीय मंडळामध्ये एकूण 1,02,039 विद्यार्थी मुले आणि मुली 72,012 असे एकूण 1,74,051 विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिलेली होती. त्यामध्ये एकूण 94,626 मुले आणि 69,136 एकूण 1,63,762 विद्यार्थी उत्तीर्ण झालेले आहेत. उत्तीर्णांची टक्केवारी जी आहे 94.8% इतकी आहे. आणि मुलांच्या तुलनेत मुलींचं उत्तीर्णतेचे जे प्रमाण आहे ते 3.27% अधिक आहे. आणि त्यातमध्ये सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे की एकूण राज्यामध्ये आपल्या विभागीय मंडळ जे आहे त्याचा गुणवत्तेनुसार 5वा क्रमांक आलेला आहे एकूण विभागीय मंडळांमध्ये. आणि या विभागातील उत्तीर्णांचं जे प्रमाण आहे
डिस्टिंक्शन मिळवणारे विद्यार्थ्यांचं देखील सर्वाधिक प्रमाण आहे. जेसीबी का धक्का लग जाने की वजह से कवड़गांव से गुजर रही 1400 मिलीमीटर कुतर वाली पाइपलाइन पर लगाया गया एयर वाल्व फूट गया, जिसकी वजह से लाखों लीटर पानी बहकर ज़ाय हो गया. जंगी पैमाने पर वाल्व की मरम्मत की गई और 2 घंटों में शहर का सप्लाई दोबारा शुरू कर दिया गया. वाज़ेह है कि शहर को पानी फराहम करने वाली पाइपलाइन का दबाव मेंटेन करने की गर्ज से जगह जगह इस लाइन पर एयर वाल्व लगाए गए हैं. इसी तरह का एक वाल्व कवड़गांव से गुजर रही 1400 मिलीमीटर कुतर वाली पाइपलाइन पर भी डाला गया था, मगर जेसीबी का धक्का लगने के सबब ये एयर वाल्व उखड़ गया और यहाँ से लाखों लीटर पानी बहकर ज़ाय हो गया, जिसकी मरम्मत का काम जंगी पैमाने पर शुरू किया गया है, जिसके लिए 2 घंटों का वाटर शटडाउन करना पड़ा और 2 घंटों में वाल्व की दुरुस्ती का काम मुकम्मल कर लिया गया, जिसके बाद पानी सप्लाई शुरू कर दी गई है. मगर 2 घंटों का शटडाउन लेने के सबब 1200 मिलीमीटर कुतर वाली पाइपलाइन से जिन इलाकों में आज पानी सप्लाई का दिन था, वहाँ 2 घंटों की ताख़ीर से पानी सप्लाई की गई. ये इत्तला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट से मौसूल हुई है. घाटी अस्पताल के अहाते में किए गए मुख्तलिफ तरक्याती काम नाक़िस क्वालिटी के हैं, ये शिकायत शहरियान कर रहे हैं. यहाँ बनाई गई हिफाजती दीवार में अभी से दरारें पड़ने लगी हैं और हिफाजती रेलिंग भी जगह जगह से टूट गई है, जिसकी वजह से मुताल्लिक़ा शोबे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठता दिखाई दे रहा है. वाज़ेह है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अहाते में हाल ही में PWD डिपार्टमेंट की जानिब से हिफाजती दीवार और लोहे की रेलिंग लगाने के काम मुकम्मल किए गए. इसी तरह पार्किंग के इंतजाम दुरुस्त रखने के लिए चारों तरफ सीमेंट के गट्टू बिठाए गए, जिस पर लाखों रुपये खर्च किए गए हैं, मगर ये काम इंतहाई नाक़िस दर्जे का किया गया है, जिसकी वजह से अभी से दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं, लोहे की रेलिंग भी जगह जगह से टूट फूट गई है और लाखों रुपये यूं ही ज़ाय होने लगे हैं. इतला है कि किसी और मकसद से मौसूला फ़ंड को यहाँ इस्तेमाल कर लिया गया था, मगर काम निहायत नाक़िस दर्जे का किया गया है, जिसकी वजह से मुताल्लिक़ा शोबे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठता दिखाई दे रहा है. शहर की फ़िज़ा को साफ़ सुथरा रखने के लिए उठाए गए इक़दामात के मामले में AMC इंतज़ामिया ने मुल्की सतह पर 12वां और रियासती सतह पर दूसरा मकाम हासिल किया है. ये इत्तला मुताल्लिक़ा शोबे से मौसूल हुई है. वाज़ेह है कि शहर में फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने और हवा के खालिसपन में इजाफे के लिए नेशनल एयर क्लीनिंग प्रोग्राम के तहत AMC इंतज़ामिया की जानिब से जो इक़दामात किए जा रहे हैं, उसके सबब इस मामले में हमारे शहर ने मुल्क की सतह पर 12वां मुकाम हासिल किया है. ये इत्तला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुताल्लिक़ा शोबे से मौसूल हुई है. म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से नेशनल एयर क्लीनिंग प्रोग्राम के तहत जो फ़ंड म्यूनसिपल इंतज़ामिया को मौसूल हुआ था, उससे शहर में मौजूद आइलैंड्स पर वाटर फाउंटेन लगाए गए. इसी तरह पुराने फाउंटेन की मरम्मत करवाई गई. नालों के किनारे वर्टिकल गार्डन बनाए गए हैं. रास्तों पर डिवाइडर्स तामीर करके उनमें शजरकारी की गई है. रास्तों के किनारे जमाशुदा डस्ट उठाने के लिए स्वीपिंग मशीन और टिपर्स खरीदे गए हैं. फुटपाथ तामीर किए गए हैं. इसी तरह दीगर कई ठोस कदम उठाए गए. इसकी तफसीलात मरकज़ी हुकूमत को वक्त मुकर्ररा पर फराहम की गई. फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए उठाए गए इक़दामात के मामले में मुल्क के 126 शहरों में हमारे शहर ने 12वां मकाम हासिल किया है. इसी तरह नेशनल एयर क्लीनिंग प्रोग्राम के तहत प्राण पोर्टल की 6 माही रिपोर्ट में रियासत महाराष्ट्र का थाना शहर सरे फहरिस्त रहा है, तो हमारे शहर को दूसरा रैंक दिया गया. शहर को साफ़ सुथरा रखने के साथ साथ फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ रविंद्र जोगदंड, गार्डन सुपरिटेंडेंट विजय पाटिल और क्लीन एयर प्रोग्राम की एडवाइज़र गीतांजलि कौशिक की खिदमत काबिल ज़िक्र हैं. शहर से गुजरने वाले नालों में जमाशुदा कचरा उठाने के लिए 2 अप्रैल से खुसूसी मुहिम शुरू की गई थी, जिसके तहत अब तक 75% काम मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि बकिया 25% काम 31 मई से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा. ये इत्तला औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मैकेनिकल सेक्शन के कारगुजार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अमोल कुलकर्णी ने एक प्रेस नोट के ज़रिए दी.
प्रेस नोट में बताया गया है कि शहर से गुजरने वाले नालों में जमाशुदा कचरा मानसून के आगाज से कबल उठाया जा सके, इस गर्ज से 2 अप्रैल से शहर में नाला सफाई मुहिम शुरू की गई है, जिसके लिए सभी सोन दफातर को जेसीबी, पोकलैंड, टिपर्स, टैंकर्स और दीगर साजो सामान फराहम करवाए गए हैं और नालों की सफाई का काम वार्ड इंजीनियर की निगरानी में मुकम्मल करवाया जा रहा है। अब तक 75% नालों में जमाशुदा कचरा उठा लिया गया है, जबकि बकिया सफाई का काम 31 मई से कबल मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये इत्तला एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अमोल कुलकर्णी ने दी है। उन्होंने बताया कि म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत की हिदायत के मुताबिक जिन इलाकों में नाला सफाई से मुताल्लिक अगर शहरियान कोई शिकायत हो तो वो टोल फ्री नंबर 8551058080 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। नालों में जमाशुदा कचरा 100% उठाया जा सके, इस गर्ज से कंट्रोल रूम कायम किया गया है, लिहाजा शहरियान इस नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। देही सतह पर अमल में लाए जा रहे मुख्तलिफ मंसूबों और स्कीमात का जायज़ा लेने के लिए ज़िला परिषद के सीईओ विकास मीना की सदारत में एक जायज़ाती मीटिंग मुनक़िद की गई। जिला परिषद दफ्तर के सभागृह में मुनक़िद इस मीटिंग में सीईओ विकास मीना ने वज़ीर आज़म आवास योजना, रमाई शबरी अटल कामगार घरकुल, उम्मीद ग्रामीण जीवनोन्नति अभियान के तहत गणपति मूर्ति की फरोख्त, सामाजिक वनीकरण, पौधे लगाने और शजरकारी, बाम्बू बोयाई, मगरा रोहियो, पानंद रास्ते, सिंचाई कुएँ, बोगस डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई, बहबूदी ख़वातीन और अतफ़ाल, भुखमरी के शिकार बच्चों के सर्वे, जल जीवन मिशन के काम, ज़ाती नल जोड़नी, पानी के मेयार की जांच, स्वच्छ भारत मिशन, घन कचरा और ड्रेन वाटर निकास, तालीम, मिसाली स्कूलों की कदर पैमाइश, ग्राम पंचायत, 15वें मालियाती कमीशन और दीगर कई कामों, मंसूबों व स्कीमों का जायज़ा सीईओ ने लिया और मुताल्लिक़ अफसरान और मुलाज़मीन को ज़रूरी अहकाम व हिदायत दी हैं। इस मीटिंग में एडिशनल सीईओ डॉक्टर सुनील भोकरे, ज़िला देही तरक्याती मशीनरी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अशोक शिरसे, डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुदर्शन तूपे और दीगर सभी अहम व मुताल्लिक़ा आला अफसरान और मुलाज़मीन मौजूद थे। प्लॅनिंग कर रहे हैं सर उद्या विजिटला चालले आहेत आपले लोक केनला। हाँ, तो उधर हम लोगों ने पेनला पाठवता है, तो उधर वाले और भी हमें लग रहा है कि वहाँ से मटेरियल वगैरह की डिमांड ज़्यादा लग रही है, तो वो हमें बनवानी पड़ेगी, उसको डिमांड वगैरह रेज करनी पड़ेगी हमें। लास्ट टाइम पे, एंडिंग टाइम पे हम लोग नहीं कर पाएंगे, 3 महीने अपने पास में है हाथों में, तो 3 महीने में इसका पूरा प्लानिंग करके पूरा क्लियर कर देंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म हिंद आन जहानी राजीव गांधी की बरसी आज नहायत अक़ीदत से मनाई गई। दिल्ली गेट पर वाक़े उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उनकी खिदमात को याद किया गया। नाजरीन, साबिक़ वज़ीर आज़म हिंद राजीव गांधी की मौत 21 मई 1991 को उस वक्त हुई थी जब वो एक जलसे में शरीक थे और उन्हें पहनाए गए हार में तखरीब पसंदों ने बम लगाकर उनकी जान ले ली थी। आज 21 मई को शहर व ज़िला कांग्रेस कमेटी की जानिब से उनकी बरसी नहायत अक़ीदत से मनाई गई और दिल्ली गेट पर मौजूद उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उनकी तालीमात को याद किया गया। इस मौके पर पार्टी के शहर सदर यूसुफ शेख, ज़िला सदर डॉक्टर कल्याण राव काड़े, अनिल पटेल, अनीस पटेल, इकबाल सिंह गिल, मुदस्सिर अंसारी, मोइन नामदार, मिर्ज़ा ज़की बेग, शेख शाहरुख, दीक्षा पौंडोंगरे, सागर नागने और दीगर ओहदेदारान और वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। इसी तरह म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से भी आजहानी राजीव गांधी के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया और मुल्क में कौमी यकजहती के फ़रोग़, अमन व अमान को बरकरार रखने और इंतहा पसंद कार्रवाइयों की मुखालफत करने का अफसरान व मुलाज़मीन को अहद दिलाया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अंकुश पांडरे, असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर अशोक गिरी, PRO अहमद तौसीफ़, सफाई इंस्पेक्टर सुभाष भाले, सतीश दाभाड़े और दीगर मौजूद थे। मुंबई नागपुर समृद्धि हाईवे पर एक बार फिर दिलखराश हादसा पेश आया, जिसमें रास्ता पार कर रहा एक राहगीर एक तेज़ रफ्तार गाड़ी की जद में आ गया, जिसकी जगह पर ही मौत हो गई। मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग यूं तो गाड़ियों के हादसों को लेकर बदनाम हुआ जा रहा है। यहाँ गाड़ियों का टकराना, टायर फटकर गाड़ियों को होने वाले हादसे और तेज रफ्तारी के सबब हादसात में इजाफा ही होता जा रहा है, जिसकी वजह से कीमती जानें भी ज़ाय हो रही हैं। लेकिन ताज़ा एक हादसे में महज सड़क पार करने की कोशिश में एक शख्स की जान पर बन आई। जालना ताल्लुका के नावहा गाँव के इलाके में एकनाथ श्रीरंग सातव ने
समृद्धि की जानलेवा सड़क क्रॉस करने की कोशिश की और इसी असना बर्क रफ्तार आई एक गाड़ी ने उससे टक्कर मार दी जो इतनी ख़तरनाक साबित हुई कि एक नात मौके पर ही फौत हो गया। बाद अज़ां एम्बुलेंस के ज़रिए लाश जालना के सिविल अस्पताल लाई गई। फुलमरी पुलिस स्टेशन की हुदूद में सावंगी बाईपास पर एक नामालूम गाड़ी ने मामा भांजे को पीछे से ऐसे टक्कर मारी कि दोनों ही जगह पर फौत हो गए, जबकि एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। इस वाक़े की तफसील यूँ बतलाई गई है कि दोपहर 1-1:30 बजे के करीब चिकल थाना के साकिन 27 साला मोहसिन शफीक कुरैशी और उनका 17 बरस का भांजा रशीद मुश्ताक कुरैशी साकिन मंठा बड़ौद बाजार से बकरी खरीद कर अपनी मोटरसाइकिल पर वापस आ रहे थे कि सौंगी बाईपास के करीब पेट्रोल पंप से आगे उन्हें किसी नामालूम गाड़ी ने पीछे से आकर ज़ोरदार टक्कर मार दी। वो संगीन तौर पर ज़ख्मी हुए और दोनों भी मौके पर ही जाँ बहक हो गए। इसी तरह औरंगाबाद बीड़ बाईपास पर होटल उडलीप में काम करने के बाद अपने गांव बुल्ढाना जा रहे चंद्रकांत संजय यादव को भी किसी अनजान गाड़ी ने टक्कर मार दी। उसे शदीद जख्मी हालत में सरकारी अस्पताल में शरीक करवाया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि क्या दोनों हादसात एक ही गाड़ी से हुए हैं, जबकि हादसात की मजीद जांच PSI श्रीनिवास धुड़े कर रहे हैं। स्कूटी सवार एक नौजवान अपनी प्यास बुझाने रास्ते से मुत्तसिल एक खेत के कुएं पर गया और कुएं में गिर गया, मगर उसे सही सलामत कुएं से बाहर निकाल लिया गया। नाजरीन, मौत का एक दिन मुअय्यन है, कब आएगी कोई नहीं जानता, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि मौत के मुकर्ररा वक्त से पहले कोई हादसा, कोई आंधी तूफान या नागहानी आफत किसी की जान लेने पर कुदरत नहीं रखते। गुज़िश्ता रोज ही की बात है, कमला नगर वालूज का साकिन 44 साला नौनाथ मचिंदर वाकड़े मालीवाड़ा रोड से अपनी स्कूटी पर जा रहा था कि गायत्री मंदिर इलाके के रोड से मुत्तसिल कुएं को देखकर उसे पानी पीने की ख्वाहिश हुई और वो गाड़ी रोड के बाजू लगाकर कुएं पर गया। ताहम बदकिस्मती से उसका पैर फिसला और वो कुएं में जा गिरा। चूँकि सुबह के औकात थे, इसलिए राजू फटांगड़े वो चरण गाजरे खेत में काम करने आए और उन्होंने देखा कि एक एक्टिवा गाड़ी रोड से मुत्तसिल खड़ी है और गाड़ी में चाबी भी लगी हुई है। बाद अज़ां आधा घंटा बीत गया और गाड़ी जो कि तू ही वहीं दिखाई दी तो उन लोगों को शुबा हुआ और उन्होंने कुएं पर जाकर अंदर झांका तो देखा कि एक शख्स कुएं में लगाई गई मोटर की गडर पर बैठा दिखाई दे रहा है। उन लोगों ने फौरी गांव मालीवाड़ा के नायब सरपंच मनीष गाजरे और पुलिस पाटिल प्रमोद साठे को फ़ोन पर ये इत्तला दी और फिर उन दोनों ने मौके पर पहुंचकर दौलताबाद पुलिस को इत्तला की। API संजय गीते और दीगर मुलाजमीन मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड को भी इत्तला की गई और फायर फाइटर्स ने रस्सी और सीढ़ी की मदद से नौनाथ को कुएं से बाहर निकाल लिया। शादी के सुनहरे सपने दिखाकर एक दोशीज़ा का जिनसी इस्तेहसाल करने वाले मुलजिम के खिलाफ हरसुल पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। मुलजिम का नाम शेख आमिर बतलाया गया है। उसके खिलाफ लिखवाई गई शिकायत में मुतासिरा ने कहा है कि 19 अगस्त 2022 से मुलजिम ने दोशीज़ा को अपने दामे मोहब्बत में उलझा रखा था और उसने बातचीत और खुशगपियों के बहाने उसे घर बुलाकर उसका जिनसी इस्तेहसाल किया और लड़की के मुखालफत करने पर उसे शादी के सब्ज बाग दिखाए। बाद में लड़की को शादी किए बिना ही उसने मुख्तलिफ मकामात पर ले जाकर उसके साथ जिनसी ताल्लुकात कायम किए। ताहम जब मुलजिम मुसलसल शादी करने से टाल मटोल ही करता रहा तो दोशीज़ा को अपने लुट जाने और एतमाद शिकनी का एहसास हुआ और उसने इस मामले की शिकायत हरसूल पुलिस थाना में दर्ज करवाई। हरसूल पुलिस इस मामले में मजीद जांच कर रही है। जान पहचान का फ़ायदा उठाकर एक खातून का जिस्मानी इस्तेहसाल करने का एक और शर्मनाक वाक़या जयसिंहपुरा इलाके में पेश आया। मुतासिरा खातून की शिकायत पर बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में मुलजिम के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मुलजिम का नाम सूर्यकांत शेजुड़ बताया जा रहा है। मुतासिरा खातून ने शिकायत में बताया कि मुलजिम उसका शनासाई है। 2 मई की रात 8 बजे वो उसके घर आया और उसका जिस्मानी इस्तेहसाल करते हुए उसके साथ गाली गलौज की और मारपीट की। मुतासिरा खातून की शिकायत पर मुलजिम के खिलाफ बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। मजीद तहकीकात हवलदार उगले कर रहे हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर।
12वीं बोर्ड इम्तहानात के नताइज ज़ाहिर। औरंगाबाद डिवीज़न का नतीजा 94.08%। देवगिरी कॉलेज की तालिबा तनीषा सागर बोरमनीकर रियासत भर में सरे फहरिस्त। हमेशा की तरह इस बार भी लड़कियों ने मारी बाजी। जेसीबी का धक्का लग जाने से कवड़ गांव से गुजर रही 1400 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन पर लगाया गया वाल्व फूट जाने से लाखों लीटर पानी हो गया ज़ाये। जंगी पैमाने पर की गई वाल्व की मरम्मत, मगर पानी सप्लाई में होगी 2 घंटों की ताख़ीर। शहरियान से ताउन की अपील। घाटी अस्पताल के अहाते में किए गए मुख्तलिफ तरक्याती काम नाकिस होने की शहरियान कर रहे हैं शिकायत। पड़ने लगी हिफाजती दीवार में दरारें, टूटने लगी हैं हिफाजती लोहे की रेलिंग। मुताल्लिका शोबे की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। और फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने और हवा के खालिसपन में इजाफे के लिए उठाए गए इक़दामात के मामले में एएमसी ने हासिल किया मुल्की सतह पर 12वां और रियासती सतह पर दूसरा मकाम। म्युनिसिपल अफसरान और मुलाजमीन में खुशी की लहर। आवाम का भरपूर ताउन मिलने पर इंतज़ामिया की जानिब से अदा किया जा रहा है शुक्रिया। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।